नमस्कार, स्वागत है आपका लर्न हिंदी विदाउट स्ट्रेस में। तो आज फिर हम एक नए टॉपिक्स संज्ञा को लेकर के आप लोग के सामने आए हैं। संज्ञा तो सब कोई जानते हैं कि संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, अथवा कहा जाए तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, बैल, बाघ, मतलब कोई भी नाम हो, चाहे वह आपकी फीलिंग हो या फिर आप किसी पर्सन के बोल दें, प्लेस है। अब संज्ञा के भेद को हम देखते हैं तो संज्ञा के परिभाषा हम लोग समझ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, अथवा कहा जाए तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुर्सी, अयोध्या, बाघ, दर्द, प्यार। अब संज्ञा के भेद को लेकर के काफी कंफ्यूजन होती है कि कोई कहते हैं कि 3 है तो कोई 5 कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद 3 या 5। तो आज आपको हम बता देते हैं कि संज्ञा का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। एक है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति, जाति और भाव 3 तो आ गए हैं, बच गया जो 2, वो कहाँ पे है? तो ये 2 जो है आपका समूहवाचक और द्रव्यवाचक, यह आपका ये जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आपका 2 भाव आता है। एक आपका द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। अब हम देखेंगे कि अब परिभाषाओं के बारे में हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रंगों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष शिखर, यहाँ पता चल रहा है कि यह किसी खास इंसान का नाम है। हिमालय एक पर्वत का नाम है। कलम लाल रंग का नाम है, इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, यानी कॉमन, जिससे पूरे जाति समूह का बोध हो। जैसे गाय, आदमी। अब गाय से तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि वह गाय काली गाय है कि लाल गाय है कि सफेद गाय है। किस गाय के बारे में हम बात कर रहे हैं? आदमी। किस आदमी के बारे में बात की जा रही है, आपको पता तो नहीं चल रहा है। किताब, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, हिंदी है कि गणित की किताब है, पता नहीं चल रहा है। यही अगर पूछ दिया जाए कि यह रामायण की पुस्तक है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे रामायण की पुस्तक है, रामायण की किताब है, तो यह आपका व्यक्तिवाचक में आ गया। लेकिन अगर किताब बोला जाए तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हम देख पा रहे हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्य का मतलब तो आप सब जानते हो कि लिक्विड। लेकिन लिक्विड ही नहीं होगा, लिक्विड को हिंदी में तरल बोला जाता है, तो तरल ही नहीं होता है, ठोस पदार्थ भी इसमें आ सकता है जिसे मापा या तौला जाए परंतु गिना ना जा सके। अनकाउंटेबल नाउन होता है ये, जिससे विभिन्न वस्तुएं बनाई जाए, यह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। आधुनिक हिंदी ग्रामर में अब द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान देंगे कि इसे किस संज्ञा के नाम से जाना जाता है? तो पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा।
अब आप देख रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूह नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो समूहवाचक संज्ञा है, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्तियों के समूह, ग्रुप का बोध हो, वस्तु के समूह हो, दल संगठन का बोध हो, तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सेना, सेना में आप जानते हो कोई एक पुलिस वाला के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। सेना का मतलब यह एक संगठन है, रक्षक है। पुलिस संगठन, कक्षा, भीड़, सभा, बाजार, मेला इत्यादि। जिस संज्ञा शब्द से, अब लास्ट मेरे पास आ जाता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट। अब हमारे पास एक समस्या होती है कि हम भाववाचक संज्ञा और विशेषण में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। तो हमारा अगला वीडियो इसी पर होगा कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। यानी हम अगले वीडियो में भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि पे हम चर्चा करेंगे। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप, स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। इतना ही के साथ धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें।